बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ स्पेशल, जिसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 1 किलो के बराबर हमें चाहिए बीफ का गोश्त। इसमें 2-4 हड्डियाँ भी हैं, जिससे इसका जायका बढ़ेगा इंशाअल्लाह। इसको मैंने धोकर साफ़ कर रखा हुआ है। इसमें हमें चाहिए एक बड़े साइज़ का प्याज मोटा कट कर रखा हुआ है, लहसुन, अदरक, तिक्का बोटी मसाला, हल्दी, नमक। ये अपने स्पाइसेस टेस्ट के मुताबिक डालिए। फूड कलर। एक कुकर लें, उसमें 1 कप के बराबर पानी डालें। ये मैंने धोकर साफ़ कर इसमें पानी डाला हुआ है, और जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे ये ऐड कर लें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको मेरी बहुत ही पसंद आएगी और वाकई ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह। ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करके मिक्स कर लें इस तरह। और थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड करें, इससे ज़बरदस्त कलर आएगा। ये देखिए, फूड कलर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और कुकर बंद कर दें। कुकर बंद करने के बाद जब तक इसमें सीटी ना आए तो कुकर ना खोलिए। अब मैंने कुकर खोला है तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा था। अब मैं इसको खोल के ही बनाऊंगी जब तक इसमें पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखिए, इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, और मैं आपको बोटी चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह बोटी गली है। 75% गोश्त को गला हुआ होना चाहिए, बाकी हम इसको फ्राई करेंगे तब ये टोटल गल जाएगा। अब मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी। बाउल में निकालने के बाद इसको ठंडा कर लें। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो इसमें बकाया स्पाइसेस ऐड करें। ये देखें, माशाल्लाह इसका ज़बरदस्त कलर आया है। इसमें 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किए। कॉर्नफ्लोर इसमें डालने से जो हमने इसमें मसाला डाला हुआ है वो हमारा वेस्ट नहीं होगा। 2 चम्मच के बराबर इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें, और थोड़े से वाइट तिल 1 चम्मच, एक बड़ा चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है। तिल डालने से हमारा गोश्त क्रंची बनेगा और इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। 1 चम्मच भर के इसमें ऐड कर लें। 1 चम्मच वाइट सिरका। ये चीज़ें डालने से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। ये पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने होममेड घर में बनाई हुई है, ये 1 चम्मच डाल के मिक्स करें। और लेमन जूस, 2 लेमन जूस लिए, फिर मैंने इनका रस इसमें डाला और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो ये हड्डियाँ निकाल दें, वरना ये हड्डियाँ भी आप साथ ही फ्राई करें, इससे भी टेस्ट ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर है। ये सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए। इस स्टेज पर आकर आप इसको महीने 1.5 के लिए आप फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे तो आप इसको निकालें आधा घंटा पहले और फ्राई कर लें। अब मैं यहाँ आपको टोटल रेसिपी अपनी कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखें, अब मैंने इसको पैन में डालकर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको ज़्यादा चम्मच से नहीं हिलाना। अगर हम ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे तो इसका सारा मसाला उतर जाएगा और वो मसाला जल कर टेस्ट ख़राब कर देगा। ये देखें, इस तरह माशाल्लाह। देखें, हमारा पैन बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई मसाला बोटियों से नहीं उतरा। इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत फेवरेट डिश है हमारी। इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। अब ये मैं दूसरा स्टेप रेडी कर रही हूँ।
वो भी सेम उसी तरह करना है जैसे मैंने पहले किया है। बस आप ये याद रखें कि आपने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। ये हमारा रेडी हुआ तो फिर मैंने इसमें चम्मच हिलाया, क्योंकि इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 75% तो हमारा गोश्त गला हुआ है, बस हमने इसको कलर ही देना है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त इसका कलर आया है। इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लें इस तरह। फिर हम इनको बोटियों को शाशलक स्टिक में लगाएंगे। ये एक न्यू लुक आपको मिलेगी। अगर आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो आपके मेहमान बहुत खुश होंगे और आपकी वाह वाह होगी। ये देखें, पहले मैंने एक बोटी लगाई शाशलक स्टिक में, फिर एक खीरा, एक प्याज, टमाटर, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें कट करके लगा लें, साथ साथ बोटी। ये मेरी स्टिक रेडी हो चुकी है। अब इस पर चाट मसाला छिड़क लें। इसी तरह मैं दूसरी भी रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमारी सारी स्टिक्स रेडी हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत इनकी लुक आई है। ये देखें अब हमारी ये डिश रेडी है। अब आप इसको मेहमानों को सर्व करें। इंशाल्लाह आपको ये मेरी डिश पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन आपके कमेंट बहुत कम हैं। कमेंट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।